नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। हम तमाम एक्सपर्ट से आपकी बात करवाते हैं युद्ध के दौरान क्या किस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल चल रही है सोने चांदी में, उससे अवगत करवाते हैं। लेकिन समय समय पर बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में व्यापारियों के बीच क्या चल रहा है, उससे भी उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी अवगत करवाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर संतू भाई जुड़ रहे हैं जो कूचा महाजनी में चांदी का व्यापार करते हैं। पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं चांदनी चौक के कूचा महाजनी के, और हमारे साथ आकर समय समय पर हमारे दर्शकों को वहां का हाल बताते हैं। संतू भाई, बहुत बहुत स्वागत है दा स्वतंत्र पर। बहुत बहुत नमस्कार विक्रांत भाई, बहुत बहुत नमस्कार। संतु भाई, पूरे युद्ध के दौरान आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि बड़ी हलचल चल रही थी। सोने और चांदी में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हो रही थी। चांदी में तो एक महीने में 20% के करीब गिरावट, और सोने में भी 12-13% की गिरावट। मार्च की ये जो गिरावट रही, ये कहा जा रहा है कि कई साल पुरानी बड़ी गिरावट है। बाजार के क्या हाल है, कूचा महाजनी के क्या हाल है, जहां पर दुनिया भर के लोग, भारत भर के लोग आते हैं होलसेल में खरीदने? तो कूचा महाजनी का क्या हाल है इन दिनों? विक्रांत भाई, कूचा महाजनी का हाल बिल्कुल शांत है। कोई काम धंधा बिल्कुल शांत है। कोई काम नहीं है। बाहर का जो व्यापारी जब आता है हाँ। कूचा महाजनी में, क्योंकि माल तो सारे हिंदुस्तान से आता है, हर दिसावर से माल हाँ। आता है। बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, राजकोट हो, कोल्हापुर हो, मद्रास हो, सब जगह से सामान आता है। वहां का जब व्यापारी आता है और वो कूचा महाजनी में घूमता है, तो वो कूचा महाजनी को देख के कहता है कि इसको क्या हो गया। अच्छा। तो कूचा महाजनी में इतना बड़ा होलसेल बाजार होने के बावजूद कूचा महाजनी में काम में बहुत 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 बड़ी गिरावट है। सोने और चांदी से बड़ी गिरावट काम में है। एक जो संतु भाई कहा जाता था पहले कि काम में तंत्र, वो तंत्र नहीं रहा। इसका क्या कारण, क्या समझ में आ रहा है? केवल युद्ध ही इसका कारण है या कुछ और भी सोने चांदी पर बाजार के लेवल पर कुछ नजर लगी हुई है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो तंत्र नाम का जो आपने यूज किया ना, तो हाँ। वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि काम में है ना, तंत्र नहीं है। जो हम और आप समझते हैं, पुराने जो भी दिल्ली 6 के लोग समझते हैं, दिल्ली हाँ। वाले समझते हैं हाँ। तंत्र का मतलब, तो ये तंत्र बिल्कुल सही कहा आपने कि तंत्र नहीं है काम। तो संतु भाई, क्या लग रहा है, सोने और चांदी के दाम तो काफी गिर गए हैं और लोग अब ये उम्मीद जताकर बैठे हुए हैं कि अभी दाम और गिरेंगे। बहुत ही वोलेटाइल मार्केट बनी हुई है, तो लोगों के मन में बड़ा डर है। व्यापारी क्या सोचते हैं, व्यापारियों को क्या लग रहा है? विक्रांत भाई, जो मंदा पिछले दिनों बन गया हम्म। चांदी और सोने में, हाँ। चांदी लगभग 2 लाख रुपए बन गई हाँ। नीचे में, और सोना लगभग 138-39 के लगभग बन गया है। हाँ। मेरे हिसाब से ये लोएस्ट है। और अब इसमें मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, बाजार के हिसाब से, या जो भी मेरे मेरे बाजार में जो लोगों की धारणा है उस हाँ। हिसाब से, कि ये लो जो है यही लो है। और इसमें और लो मुझे और बाजार को वैसे दिखता नहीं। यानी अब नया नॉर्मल बन गया है, 140 के करीब सोने में और चांदी में 2 लाख के करीब, ये अब नया नॉर्मल हो गया है। नहीं, चांदी में 2 लाख का जो लो बना है हाँ। और सोने में 138-40 का जो लो बना है, ये हाँ। लो लो ही है। बाजार में आप ये देखिए ना कि 138 लगा के आज 152 है एमसीएक्स पे, हाँ। और उससे थोड़ा बहुत ऊंचा ही बाजार में मिलेगा। बाजार में है, हाँ। फिजिकल है। और चांदी जो आ रही है वो 242-43 आ रही है, और उससे 5-7 हजार रुपए ऊपर चांदी है। तो हाँ। ये जो लो बन गया है, ये यही लो रहेगा। मुझे अभी रिसेंट तो ऐसा ही लगता है। अच्छा। और ये जो बाजार में किस तरह की, क्या चांदी और सोने की आवक पूरी है? किसी तरह की कोई कमी, फिजिकल में कोई कमी तो नहीं है? कोई कोई कमी नहीं है फिजिकल में, और किसी तरह की कोई नहीं है। बाजार में आवक पूरी है, सोने में भी पूरी है, चांदी में भी पूरी है। आवक में कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। आवक पूरी है। क्रूड जैसा कुछ हाल नहीं है सोने हाँ। और चांदी में। तो ये जो अब तो ये कहा जा रहा था कि क्या ये मौसम का असर है, ब्याह शादियों के ना होने का, या फिर इस समय खरीद कम हो जाती है, या क्या अब लग रहा है बाजार को रौनक कब लौटेगी, कब लोगों का विश्वास दोबारा से जागेगा? क्योंकि इन्वेस्टर्स विक्रांत भाई, एमसीएक्स पे तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे निवेशक भी होते हैं वो हार्ड फिजिकल फॉर्म में ही रखना अपने पास पसंद करते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हो आप के जो जो लोग फिजिकल रखना पसंद करते हैं उनको फिजिकल से ही तसल्ली होती है, हाँ। उनको एमसीएक्स से तसल्ली नहीं होती, उनको फिजिकल से ही तसल्ली होती है और वो लेते हैं। और बाजार में लोग वैसे तो ले रहे हैं, बाजार में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप बताओ ना, थोड़ा सा गैस की किल्लत, थोड़ा सा महंगाई की किल्लत, तो हाँ। इस किल्लत में अब वो सोने चांदी की तरफ कैसे जाएं? हम्म। जो लोग जिनका जो जो बजट है, उन्होंने अपना बजट को रिड्यूस कर दिया, अपना कम कर दिया, अपना वो उतना ही करते हैं जितना उनको बिल्कुल। शादी है और उसने हाँ। 10 तोले का खर्चा करना है, तो उसने 10 तोले की खर्चे करने की बजाय उसने 5-7 तोले में अपना काम को निपटा लेना है। हम्म। सोने चांदी में जिसने किलो आधा किलो चांदी का वो करना है, उसने 200-250 ग्राम में अपना काम को निपटा देना है। तो बाजार में सोने चांदी के प्रति वो थोड़ी सी रंगत नहीं है, जो हाँ। आप समझते हो, जो हाँ। जो शायद 4 लाख रुपए के दाम पे थी रंगत, वो हाँ। रंगत नहीं है। हो सकता है कि लोग बाग और मंदे के इंतजार में बैठे हो, ऐसा कुछ। लोग जब बाजार गिरता है तो भी बायर गायब हो जाता है। हाँ। तो जो बाजार में जो रंगत है वो अभी बायर के पक्ष में नहीं है। लेकिन हाँ, आ जाएगी रंगत। थोड़ा सा बाजार, जैसे शेयर बाजार में कहते हैं कि हाँ। आप जब जो चल रहा है उससे थोड़ा सा और ऊपर आए तब आप खरीदारी चालू करो। हाँ। तो थोड़ी सी रंगत जब सोने चांदी में थोड़ी सी लाली आएगी तो हाँ। लोग बाहर भी आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो यानी ये जो भाव गिरे थे उसका बायर के कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ता है। लेकिन संतु भाई एक चीज समझाइए, आप लोग तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब चांदी में अगर हम 2 लाख को एकदम लो मान के चले तो 2 लाख चांदी का भाव कोई कम कोई ना है। अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले चांदी कहाँ थी, और आज 2 लाख को हम लोग इस युद्ध के बाद भी नया लो मान रहे हैं कि इससे नीचे तो नहीं जाएगी। और सोना हम 1.5 लाख को अब हमने स्वीकार कर लिया, और सोना 1 लाख से नीचे बिका करता था 6 महीने पहले, तो अब हमने स्वीकार कर लिया कि अब ये 1.5 लाख से नीचे तो जाएगा नहीं। ऐसा है विक्रांत भाई, चांदी के बारे में तो जो जो इतना शायद मैं तो इतना शायद इसका ज्ञान मुझे नहीं है। हाँ। लेकिन जो चांदी थी वो पहले ही थोड़ा सा अपने अपने स्तर से नीचे थी। हाँ। जो ओ। 1 लाख रुपए हाँ। चांदी मान लो बिक रही थी, तो वो हाँ। वो 1 लाख रुपए में उनका खर्चा नहीं निकल रहा था। अब हाँ। 1 लाख से उन्होंने भाव देख लिया 4 से 4 लाख रुपए का। तो हाँ। मेरे हिसाब से चांदी का जो वो पुराने वाली बात तो जैसे भूल जानी चाहिए, हाँ। कि भाई वो और बंदा आ जाएगा और बंदा। लेकिन चांदी में, और चांदी का यूज भी आप देख रहे हो बहुत सारी चीजों में बढ़ हाँ। गया है। और उसको निकालने की लागत और ये सारी चीजें मिला के अब ऐसा लगता है कि चांदी में पहले वाली, आप ये समझो कि 6 महीने वाली भी बात हाँ। आ जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने दशकों तक देखा कि चांदी के रेट में उस तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई जैसी बाकी सोने और बाकी मेटल्स में हुआ। तो उसका असर भी शायद इसमें होगा। तो संतु भाई अब क्या लग रहा है कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक ऐसा ही हाल रहेगा, क्योंकि अब ऐसे हिंट तो मिलने लगे हैं कि ट्रम्प साहब शायद युद्ध खत्म कर दें और युद्ध अब धीरे धीरे शांत हो। तो लेकिन एक जो महंगाई और इन्फ्लेशन का खतरा सामने खड़ा हो गया है, उसका भी असर मार्केट पे पड़ेगा मुझे लगता है। ऐसा है, जो 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 बायर है उसका, उस पे तो इस चीज का असर पड़ेगा। जो हम्म। देखो, महंगाई तो बढ़ी है कुल मिला के, चाहे कुछ भी समझो। जो गैस के सिलेंडर हैं उनकी हाँ। परेशानियां परेशानियां तो रही हैं, हाँ। थोड़ी रही हो और जगह से थोड़ी सी कम रही हो, वो हो हाँ। सकता है। लेकिन ये परेशानियां तो कुल मिला के रही हैं। तो लोग बाग ऐसे में आप उन चीजों के बारे में जो 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 थोड़ा सा लग्जरी समझी जाती है, उन चीजों के हाँ। बारे में आप कैसे सोच सकते हो? हाँ। संतु भाई एक थोड़ा सा चीज वो तो रहेगा। वो रहे, और क्योंकि अब तो देखिए पूरी दुनिया के सामने महंगाई और इन्फ्लेशन का खतरा खड़ा हो गया है, और भारत भी कैसे अछूता रहेगा। 150 करोड़ का हमारा मुल्क है, और हर चीज हमारी गैस, तो गैस के लिए तो हम पूरी तरीके से लगभग निर्भर है। तो असर जी तो जी। अब दिखना धीरे धीरे शुरू होगा, और अब शुरू हो भी गया है कि कई जगह फैक्ट्रियां और तमाम चीजें बंद हो रही हैं। आप लोगों के ज्वेलर्स के काम में भी क्या गैस के दिक्कत का कोई असर पड़ना शुरू हुआ है संतु भाई? बिल्कुल पढ़ना शुरू हुआ है। जो कारीगर जो जो कारीगरों का जो ठेकेदार होता है, हाँ। जिसके नीचे 150 कारीगर काम करते हैं, उन्होंने ये चीज हमसे कही है कि उनके पास कमर्शियल सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहे हाँ, थे। मिल ही नहीं और रहे। उनको वो जो सिलेंडर हैं वो बाहर से लेने पड़ रहे थे, हाँ। उसकी लागत तो बढ़ी रही है। हाँ। लेकिन अभी उसका असर हमारे ऊपर नहीं आया। हमारे अच्छा। ऊपर शायद उन्होंने आने नहीं दिया अभी, हाँ। कि शायद ये थोड़े से दिन में ठीक हो जाएगा ऐसा सोच के। हाँ। लेकिन असर तो उन पे तो आया है।
हाँ। ये निश्चित और है। लेकिन कब तक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हर जगह उसका असर अब दिखने लगा है, तो वो बेचारे भी मजदूर लोग, वो जो मजदूरों के ठेकेदार हैं, वो भी कब तक इसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि ज्वेलरी मेकिंग में पहले से ही बहुत नुकसान था, तो मजदूर ये जो है आपको ये डाल करके ज्वेलरी की कॉस्ट ना बढ़े, इससे वो लोग भी चिंतित होंगे। विक्रांत भाई, थोड़ा सा काम काम भी नहीं है इस समय, बाजार में हम्म। काम की रंगत फीकी है इस समय। हाँ। तो इस समय शायद उनके पास काम भी कम है, तो इसलिए वो उस लागत को हम पे नहीं डालेंगे। हाँ। लेकिन बाजार में किल्लत तो उस चीज की है ही। हम्म। बाजार में महंगाई की किल्लत तो है ही सर। और संतु भाई, अगर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूं कि ज्वेलरी का तो हम लोगों को लग रहा है कि पिछले काफी समय से ही, ये युद्ध से पहले से ही ज्वेलरी की खरीद लगभग कम हो गई थी और लोग उतना ही ले रहे थे जितनी उनकी जरूरत थी। क्या आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं उसकी कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, या उस पर महंगाई का असर पड़ेगा? और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इस युद्ध के दौरान, क्योंकि रेट तेजी से गिरे, क्या घबराहट में लोगों ने अपने पुराने सोने को बेचने जैसी चीजें भी मार्केट में देखने को मिली, या किसी ने जब महंगा खरीदा था वो बेचने आए हों, इस तरह की बातें मार्केट में हुई? विक्रांत भाई, ऐसा है कि ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई है कि अच्छा। जिसने महंगा खरीदा था वो बेचने आया हो। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और दूसरी बात विक्रांत भाई, ऐसा है कि जो तलपट होता है ना, जो हाँ। कली होती है, वो किसी के हाथ नहीं आती। हाँ। बाजार में ये जो भाव हैं, ये हाँ। लेने के भाव हैं, लेकिन हाँ। लोग इसी उसमें रहते हैं कि थोड़ा सा और घटेगा और घटेगा। हाँ। तलपट तो किसी के हाथ में आता नहीं है। बिल्कुल सही बात। लेकिन बाजार में लेने के भाव हैं, और कोई बेचने, कोई ऐसा आदमी नहीं आया, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने एवरेज किया है। जिन्होंने हाँ। उसको उसको अपने जो भाव, बढ़े हुए भाव थे, उनको एवरेज किया है। यानी ऐसा जिन्होंने ऐसा महंगा आया है। खरीदा था, आप कम दाम पे खरीद करके कोशिश की कि किसी बिल्कुल तरह बिल्कुल। एवरेज और पे आ जाए। इस समय मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय है। हाँ। अ, अगर 2.25 लाख, ढाई दो 2.25 लाख रुपए और सोने का भाव 1.45 के आसपास आए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लेने वाले भाव। बहुत बहुत शुक्रिया संतु भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बाजार का हाल बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन आपसे आकर कूचा महाजनी में भी मुलाकात करते हैं, बहुत दिन हो गए, दर्शकों को दिखाते हैं कि कूचा महाजनी का क्या हाल चल रहा है। अभी के लिए बिल्कुल फिलहाल बहुत बहुत बिल्कुल साहब। शुक्रिया। नमस्कार।